हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। जैसे भावल यूनिवर्सिटी का सबको पता ही है कि वहाँ पर जो टीचर्स का बिहेवियर है और जो प्रोफेसर्स का बिहेवियर है, उसी के लिहाज से मैं भी आज अपना जो है एक्सपीरियंस वो शेयर करने जा रही हूँ। मैं इस स्कूल में पेपर देने के लिए आई थी। यहाँ की जो प्रिंसिपल थी, इतनी को बकवास तरीन औरत थी, इतनी को जाहिल थी जिसका कोई हिसाब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टीचर्स होते हैं ना, ये अपने स्टूडेंट्स को अपना एसेट नहीं समझते हैं और ना ही उनसे ऐसे बिहेव करते हैं कि वो आगे आने वाले वक्तों में उनसे इज़्ज़त से पेश आए। और जो उस्ताद और शागिर्दों के बीच में रूहानी माँ-बाप का रिलेशन होता है ना, आजकल के लोग उस तरह की चीज़ नहीं करते, मतलब टीचर्स उस तरह बिहेव नहीं करते। एक जो टीचर होता है ना, वो एक मम्मार की तरह होता है जो कि आपकी सोसाइटी को बनाता है। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका, सब ठीक हो। पेपर मेरा हो गया खैरियत से। मुझे ना पेपर से कोई इतराज़ नहीं था आज। मुझे ना हमेशा से एतराज़ रहता है, जो हमारी टीचर्स पेपर ले रही होती है ना, उनसे बड़ा एतराज़ रहता है मुझे। मुझे समझ में नहीं आती क्या वो पेपर लेके हमें परेशान कर रही होती हैं या मुफ्त में पेपर लेने के लिए आती हैं। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये पेपर लेने के और पेपर चेक करने के एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं, मतलब या प्राइवेट सेशन से या गवर्नमेंट सेक्टर से, मतलब ये एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं। और जिस टाइम मैं एंटर हुई हूँ यहाँ पर, यहाँ इन्होंने इतनी चीखम पुकार मचाई हुई थी जैसे ये मुफ्त टाइम दे रही हैं अपना। और मतलब पेपर ख़त्म होने से 10 मिनट पहले ही ऐसे शोर मचाने लग जाती हैं जैसे इनके ऊपर तेज़ाब गिरने लग गया। एक-एक मिनट इनके ऊपर एक-एक बूंद तेज़ाब की बन के गिरता है। 5 मिनट पहले ही ले लेती हैं ये पेपर। तो मतलब क्या ये आज मतलब 70 साल गुज़र गए, ये पाकिस्तान वैसे का वैसा ही है। मतलब पाकिस्तान बुरा नहीं है, लोग बहुत बुरे हैं। दूसरी बात ये है कि जो लड़की अच्छे कपड़े पहन कर आ जाए या जो लड़की अच्छा मेकअप करके आ जाए, उसे उन्हें फ़ज़ूल की चिढ़ आना शुरू हो जाती है। नहीं क्यों, मतलब क्या तकलीफ़ है, तुम्हारे अब्बा का मेकअप लगा के आई है, वो तुम्हारी माँ का लगा के आई है या तुम्हारे भाई ने उसे कपड़े दिलाए हैं। मतलब क्या तकलीफ़ होती है इनको कपड़े, दूसरों के कपड़े देख के, दूसरों का मेकअप देख के, या अगर कोई तैयार हुआ हुआ है, इन्हें क्या तकलीफ़ है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। हालाँकि आज पहली दफ़ा ऐसा है कि पहली दफ़ा नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि मुझे कभी इन्होंने कुछ नहीं कहा कि मैं इतना मेकअप करके क्यों आई हूँ। मैं ऐसे आती हूँ जैसे शादी में आई हूँ। 9th क्लास से लेकर 9th क्लास से नहीं, 8th क्लास से हमारे बोर्ड के पेपर स्टार्ट होना शुरू हुए थे। 5th क्लास के नहीं दिए थे मैंने। तो 8th क्लास से लेकर अब तक जितने भी पेपर्स दिए हैं, मैंने बड़े सज संवर के दिए हैं और कभी उनको प्रॉब्लम हो जाती है, कभी नहीं होती। तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आती इनको जेलसी किस चीज़ की है, एहसास महरूमी है, मतलब चक्कर क्या है यार, इतनी आसाइशें मिलने के बावजूद। दूसरी अब देख लो वो क्या कहते हैं, हिम्मत चेक करो, इनके स्कूल में मैं इन्हीं की बुराइयां कर रही हूँ। खैर इनकी नहीं, मैं पूरे सिस्टम की बुराइयां कर रही हूँ। मुझे पूरे सिस्टम से इतराज़ है। मतलब इनको किस चीज़ की महरूमी होती है, मतलब इनके पास अच्छे ग्रेड्स नहीं होते या इनकी अच्छी सैलरीज नहीं होती। यार मेडिकल इनको फ्री मिलता है, घर के आधे किराए इनको मिलते हैं, मतलब रिटायरमेंट के बाद पैसे इनको मिलते हैं। मतलब किस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन होती है जो ये लोग निकाल रही होती हैं। और ख़ास तौर पर औरतें ऐसी होती हैं कि लड़कियों को देख के जल जाती हैं, वो जेलसी फील करती हैं, बर्दाश्त नहीं करती उन्हें, मतलब उन्हें नज़रों में रख लेती हैं। और एक टीचर का तो ऐसा वाक़या हुआ भी था मेरे साथ मैट्रिक क्लास में। मुझे तो खैर मुझे तो नाम भी याद करते हुए खूब आता है। मैं भी खैर घट नहीं थी मैं भी बड़ा सता के रखती थी उसको। लेकिन ये है कि मुझे समझ में नहीं आता टीचर्स का ऐसा बच्चों के साथ बिहेवियर क्यों होता है। मतलब इनको ना कोई ट्रेनिंग देनी चाहिए, कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देनी चाहिए वैसे पहले इनको पढ़ाने से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका, सब ठीक हो। आज फिर उसी मनहूस स्कूल में मेरा पेपर था जिससे मुझे चिढ़ हो रही थी कि मतलब मैं क्यों आऊँ यहाँ पे पेपर देने के लिए। बड़ी कोई मिस मैनेजमेंट है यार, पता नहीं ये हेड मिस्ट्रेस अपने आप को क्या समझती है। उसका पता लगाया मैंने, जो चीख रही थी वो, कि वो क्यों चीख रही है, स्कूल में इतना मुफ्त पढ़ा रही है क्या। पता चला हेड स्कूल है, मतलब हेड मास्टर है स्कूल की। तो मैंने कहा यार अब एक पेपर और देना है ऐसे स्कूल में, ये ना हो कि मैं फंसी जाऊँ। उनका जिस दिन आखिरी पेपर होगा ना, उस दिन इसे सुना के जाऊँगी। खैर पहले जिस टीचर से मैंने उसका पूछा ना, मैंने कहा ये कौन है जो इतना चीखती चिल्लाती फिरती है, तो कहती है हेड मास्टर है स्कूल की ना। मैंने कहा ओहो। कहती है आपकी पूछ रही है। मैंने कहा मैंने ना शिकायत लगानी है उसकी। कहती क्यों, क्या हुआ। मैंने कहा वो चीख ऐसे रही होती है जैसे किसी के ऊपर एहसान कर रही होती है। मैंने कहा क्या वो सर्विस मुफ्त दे रही हैं। कहती है नहीं, वो तो इसके एक्स्ट्रा चार्ज कर रही हैं। मैंने कहा इतना क्यों चिल्लाती हैं फिर वो। खैर अब मैं ऐसी भी नहीं हूँ कि मैं उसको छोड़ दूँ सुना के, तो मैं आई हूँ। मैंने कहा वो क्या घर से बहुत उकताई हुई है क्या, मतलब उसके घर में अच्छा सलूक नहीं होता उसके साथ।
मैंने कहा क्या वो मतलब मजबूरीतन जॉब कर रही है जो उसका ऐसा सलूक है, मतलब अपनी फ्रस्ट्रेशन वो लोगों पे आके निकाल रही है। इतनी मिसमैनेजमेंट इस स्कूल में, टीचर कोई ढंग की नहीं, कोई चेयर्स बैठने के लिए नहीं, मतलब लैक ऑफ मैनेजमेंट। मेरा इवेंट होता ना, मैं कभी अपने लिए कुर्सी क्या मेरे लिए कुर्सी जो है वो घसीट के लेके आई जाती है कि मैडम आप यहाँ बैठें। अव्वल तो बैठने का मौका ही नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा नहीं हुआ इतने अरसे में, मतलब तालीमी अरसे में, कि कभी अपनी कुर्सी खुद घसीट के ला के बैठना पड़ा हो। स्कूल में हाँ चलो हो जाता था कि आप अपनी क्लास में पेपर दे रहे हो तो कभी इधर कभी उधर आपकी शिफ्टिंग होती रहती थी, लेकिन कभी बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा नहीं हुआ कि हमें अपनी कुर्सी खुद घसीट के बैठना पड़े। बट और ऊपर से क्या कह रही है कि लेट आए हो। अब ऐसा नहीं था कि कुर्सी एक कमरे से दूसरे कमरे में घसीट के लेकर आनी है। नीचे किसी स्टोर या स्टाफ रूम में से या क्लासरूम में से चेयर्स को उठा के और फिर आपने उसे ऊपर लेकर जाना है और फिर अपने सेक्शन में लेकर जाना है और फिर उसके बाद आपने जो है वो उस पर बैठ के पेपर देना है। और वो भी पहले कहती है यहाँ अंधेरे में बैठ जाओ, रास्ते में बैठ जाओ। मम्मी ने कहा यहाँ पे तो रोशनी भी नहीं आ रही, मैं कैसे लिखूँगी। एक तो आगे रात को पढ़ पढ़ के सोई पड़ी हालत हुई भी थी, तो आगे से कहती है कि अच्छा चलो ठीक है आप दूसरी क्लास में चले जाओ ना। वो फिर कदरे कुछ भी करती है। बड़ी लैक ऑफ मिसमैनेजमेंट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। टीचर्स को यहाँ पे सख्ती से मतलब ट्रेनिंग की ज़रूरत है, दिमागी ट्रेनिंग की ज़रूरत है उन्हें, और ख़ासतौर पे प्रिंसिपल को। नहीं कि आप टॉप चीज़ समझ रही है अपने आप में। अगर तूने पीएचडी किया हुआ है तो अपने लिए किया हुआ है, पैसे नहीं ले रही उसके, हमारे पर एहसान किया है क्या। जैसे ही अभी पीछे एक स्कूल की मैंने तारीफ़ें बयान की हैं, साथ ही में ये गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज था जो कि ज़फ़रुल हक रोड पे था। मैं कहती हूँ इतनी वेल मैनर्ड टीचर्स, इतना वेल मैनर्ड स्टाफ, इतनी गर्मी हो रही थी, वो गर्मी में आके आपसे पूछ रही थी कि आपको गर्मी तो नहीं लग रही, आपने पानी तो नहीं पीना। थोड़ी देर बाद वो लाके आपको पानी भी पिला रही थी। इतना बेहतरीन किस्म का एम्बियंस था। और मैंने उनसे पूछा कि आप इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आप लोग ना एक ही दफ़ा आए हो यहाँ पे पेपर देने, आप बार-बार नहीं आओगे। तो यहाँ पर आकर आपके पास कोई ना कोई इमेज ज़रूर रहनी चाहिए, अच्छी इमेज जो कि आपको सारी उम्र याद रहे। तो ये कुछ फुटेज थी जो कि मैंने रिकॉर्ड की थी क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं था वीडियोग्राफ़ी करना। तो मुझे इस तरह लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, टीचर्स के माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। चलें जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है और अल्लाह हाफ़िज़।